हेलो एवरीवन। हिंदकोश डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली वोकैबुलरी को, और उसमें भी जो पर्टिकुलर सेक्शन हम कवर कर रहे हैं वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही यूजफुल नहीं होंगे, बल्कि डे टू डे लाइफ में भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं बता रही हूँ वो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो अभी पिछले साल ही पूछे गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं 1 to 4, तो उसके लिंक्स मैंने शेयर किए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सभी एक ही वोकैबुलरी का पार्ट है, एक ही सीरीज का पार्ट है। तो आज का पहला फ्रेजल वर्ब है रेन इन, और इसका मीनिंग होता है टू कंट्रोल समथिंग एंड स्टॉप इट इंक्रीजिंग। लगाम लगाना जिसे हम बोलते हैं, या रोकना, किसी भी चीज को कंट्रोल करना कि वो और ना बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर्स टेंड टू रेन इन देयर स्पेंडिंग इन अ रिसेशन। मंदी के दौर में उपभोक्ता अपने खर्च पर लगाम लगाते हैं, उसे रोकते हैं कि ज्यादा खर्च ना हो। सो रेन इन, रोकना, लगाम लगाना। नेक्स्ट है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग एक इडियम है और कॉरपोरेट वर्ल्ड में काफी यूज किया जाता है। इसका मीनिंग होता है अ लिमिट दैट इज अनऑफिशियल बट अंडरस्टूड विच प्रिवेंट समवन, स्पेशली अ वुमन, फ्रॉम एडवांसिंग टू अ टॉप पोजीशन इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ये एक किसी भी अ, पेशे में बोल सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में एक उन्नति के लिए एक अपरिचित बाधा जो डिफाइन नहीं की है, पर किसी भी लेडी को टॉप पोजीशन पर पहुंचने में बाधा बनती है, उसे रोकती है। ये हमारी मेंटालिटी है ना कि कोई भी लेडी सबसे टॉप पोजीशन पे कैसे पहुंच सकती है। जो मेल की जो ईगो है वो हर्ट नहीं होगी क्या? तो ये वहीं से ये क्लास सीलिंग आया है, राइट? तो सिर्फ वुमेन के लिए ही नहीं, जो अ, अ, जो हमारे डाउन ट्रोडन वर्ग है उनके लिए भी ये चीज़ लागू होती है, पर स्पेशली ये वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस रीजंस आर गिवन फॉर द अपेरेंट क्लास सीलिंग women hit in many professions। किसी भी स्त्री को, महिलाओं को किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन पर ना पहुंचने दिए जाने पर काफ़ी रीजंस दिए जाते हैं, राइट? कि ऐसा है वैसा है, पर मेन जो उनका मकसद होता है उन्हें बढ़ने ना देना, टॉप पोजीशन पर ना पहुंचने देना। नेक्स्ट है बेटर लेट देन नेवर। ये तो बहुत कॉमन है, कॉमन इडियम है, आप भी यूज करते होंगे। डूइंग समथिंग लेट इज बेटर देन नॉट डूइंग इट एट ऑल। अंधेरे से अबेर भली, या देर आए दुरुस्त आए, या कभी ना होने से देर से होना अच्छा है। जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि अरे मैंने तो अभी शुरू किया है। अरे आपने शुरू तो किया ना। बेटर लेट देन नेवर। आप शुरू ही ना करते, उससे अच्छा कि लेट से ही सही पर शुरू तो किया प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, फाइनली आई गॉट प्रमोशन आफ्टर 2 years। वेल, बेटर लेट देन नेवर। आखिरकार 2 साल बाद मुझे प्रमोशन मिल गया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ, कुछ ना होने से अच्छा ही है। हैंग इन देयर, यह है हमारा नेक्स्ट इडियम, और ये रिसेंटली पूछा गया था। हैंग इन देयर हम कब यूज करते हैं? हार मत मानना, वहीं पे लगे रहो। हैंग मतलब किसी को टांगना, वहीं पे टंगे रहो, ठीक है? रिमेन परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। चाहे सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं हो, पर फिर भी हार मत मानो। जैसे होता है ना, एक बार क्लियर नहीं हुआ एग्जाम, तो होता है कि अरे अब क्या एग्जाम देना, नहीं हो रहा है। क्यों? होगा। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर, एवरीथिंग विल बी फाइन। हार मत मानिए, लगे रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट है व्हेन इट रेन इट पोर्स। बहुत फेमस ईडियम है ये, और हिंदी में ये आपने सुना होगा, कहावत भी है, कंगाली में आटा कीला। ये स्पेशली जब अनफेवरेबल सिचुएशंस होती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। वैसे आप फेवरेबल सिचुएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। Misfortunes or difficult situations tend to follow each other in rapid succession or to arrive all at the same time. जो पूरी सिचुएशंस होती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, वो एक ही साथ आती हैं, एक ही साथ सब आ जाती हैं। For example, first he had a terrible accident, then his wife had a heart attack. Really, when it rains, it pours. सबसे पहले उसके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई, तभी उनकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा। सच ही कहते हैं कि जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो एक साथ आती हैं। इसका आप है ना पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि अ, मेरे पास लास्ट 3 मंथ से कोई जॉब नहीं थी। आई डिडन्ट हैव अ जॉब, बट सडनली आई गॉट 3 ऑफर्स एट द सेम टाइम। सो व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। कि मेरे पास अभी तक 3 महीने से कोई नौकरी नहीं थी, पर अभी अचानक मेरे पास 3-3 ऑफर हैं। तो कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। नेक्स्ट है ऑल मूनशाइन। ये भी ईडियम है, और मिस इसका मीनिंग होता है टोटल लाइज, फार फ्रॉम रियलिटी, बकवास, सच्चाई से एकदम परे। द प्रोमिसेस मेड बाय द पॉलिटिशियंस आर ऑल मूनशाइन्स। नेताओं द्वारा किए गए वादे सब बकवास होते हैं। ऑल मूनशाइन, टोटल लाइज। आप किसके लिए यूज करेंगे ये ईडियम? नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर। ये भी बहुत कॉमन है, अक्सर यूज किया जाता है। आग में घी डालना, राइट, टू मेक एन आर्ग्यूमेंट और बैड सिचुएशन वर्स। कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आप किसी को और भड़का दें, तो उसे कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर। आग में घी डालना या तेल डालने का काम करना। द प्रेसिडेंट सेड he wouldn't add fuel to the fire by commenting without knowing all the facts. राष्ट्रपति ने कहा कि वह सभी तथ्यों को जाने बिना टिप्पणी करके आग में घी नहीं डालेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो है अ स्लैप ऑन द रिस्ट। इसका मीनिंग होता है चेतावनी या हल्का दंड। कोई बहुत बड़ा आपने क्राइम किया है, या कुछ सिवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए आपको, पर उसकी जगह पे आपको स्मॉल पनिशमेंट मिलती है। खाली हल्की सी पनिशमेंट मिल के छोड़ दिया जाए, तो उसे कहते हैं अ स्लैप ऑन द रिस्ट। ही शुड बी इन जेल फॉर व्हाट ही डिड, बट ही गॉट ऑफ विथ जस्ट अ स्लैप ऑन द रिस्ट। उसने जो किया उसके लिए उसे जेल में होना चाहिए, लेकिन वह हल्के दंड के साथ ही छूट गया। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, कलाई पर धीरे से मारते हैं ना, इंस्टेड ऑफ स्लैपिंग ऑन द फेस, यू स्लैप द पर्सन ऑन द रेस्ट। इसको इस तरह से याद रखिए कि फेस पे स्लैप करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, उसे बहुत ज़्यादा दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, पर रेस्ट में तो किसको पता चलेगा। सो यू जस्ट रिमेंबर लाइक दिस। नेक्स्ट है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये भी ईडियम है, और ये भी बहुत कॉमन है। आज के वीडियो में आप नोटिस कर रहे होंगे कि लगभग सारे ईडियम्स ही या फ्रेजेस कॉमन आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली लाया गया है, हो गया है, बट इट इज़ गुड। ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफ़िकल्ट ईडियम्स ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ईज़ी ईडियम्स भी पूछे जाते हैं। हम क्या करते हैं कि डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट चीज़ों के पीछे हमेशा भागते रहते हैं, पर जो बेसिक चीज़ें हैं, वो छोड़ देते हैं। तो यही समझिए कि आज के वीडियोज़ में हम जो कॉमन ईडियम्स हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ़ में, फ्रेजेज़ यूज़ करते हैं, उन्हीं का हम रिविज़न कर रहे हैं। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, दुःख के भेष में सुख। Something that seems bad or unlucky at first but results in something good happening later. For example, losing job was blessing in disguise really. वह नौकरी खोना वास्तव में एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। हो सकता है नौकरी खोने के बाद उसे उससे ज़्यादा अच्छी मिली कुछ दिन बाद। नेक्स्ट है अप टू द मार्क। क्या मेरे वीडियोस हैं अप टू द मार्क? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आदर्श के अनुकूल या एक स्टैंडर्ड के अनुकूल एक क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, क्या अप टू द मार्क है, ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड?
हिज वर्क वॉज नॉट अप टू द मार्क, उसका काम स्तरीय नहीं था, आदर्श के अनुकूल नहीं था, जैसी क्वालिटी मुझे चाहिए थी या स्टैंडर्ड चाहिए था उसके अनुकूल नहीं था। मूव करते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ। ईडियम ही है अ बर्निंग क्वेश्चन, ज्वलंत प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, अ सब्जेक्ट और क्वेश्चन दैट मस्ट बी डील विथ और आंसर्ड क्विकली। ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा क्वेश्चन जिसे इमिडिएटली आपको आंसर करना चाहिए, मतलब उसे देखना चाहिए, नोटिस में लाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन हैज ऑलवेज बीन अ बर्निंग क्वेश्चन। कर निर्धारण का प्रश्न सदैव एक ज्वलंत प्रश्न रहा है। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो टैक्स टैक्स के बारे में सब कोई बात करता है, बर्निंग इशू रहता है, वो क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है होल 9 यार्ड्स। ये भी एक ईडियम है। होल 9 यार्ड्स का मीनिंग हुआ वह सब कुछ जो मेरे पास में था, वह सब कुछ। एवरीथिंग यू कैन पॉसिबली वांट, हैव और डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी सिचुएशन में आप हैं और उस समय पर आप जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ। सो होल 9 यार्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, I wanted to go the whole 9 yards in the bad weather when I was on a trip to Manali. जब मैं मनाली की यात्रा पर था तो मैं खराब मौसम मौसम में भी जो संभव था वह सब करना चाहता था। खराब मौसम था पर फिर भी जो भी मेरे बस में था मैं कर सकता था वो सब। ओके, सो होल 9 यार्ड्स वह सब कुछ तो जो मेरे बस में है। टू बाइट वंस लिप्स। टू बाइट वंस लिप्स बहुत इजी है इस एडियम को समझना। चुप करवाना या चुप होना, किसी को जबरदस्ती, फोर्सिबली चुप करवाना। टू फोर्सिबली प्रिवेंट्स oneself from speaking, especially in order to avoid saying something inappropriate or likely to cause a dispute। खुद चुप हो जाना या किसी को फोर्सिबली चुप करवाना ताकि सिचुएशन और खराब ना हो, राइट। बाइट योर टंग एंड अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखें और बहस से बचें। चुप रहें। जीभ पर नियंत्रण रखना हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं इस फ्रेज को, इडियम को। और आप बोल सकते हैं कि चुप रहिए और बहस से बचें। नेक्स्ट है टंग इन चीक। ये भी इडियम है। मीनिंग होता है कि गंभीर तरीके से व्यक्त किए गए किसी भी टॉपिक को एक विनोदी या व्यंग्यात्मक बयान। कोई भी ऐसा टॉपिक जो ह्यूमरस हो पर उसको आप बहुत सीरियस वे में प्रेजेंट करें, उसे कहते हैं टंग इन चीक। अ ह्यूमरस और sarcastic statement expressed in a serious manner. For example, her latest play is a firmly tongue-in-cheek look at the world of advertising. उनका जो नया नाटक है विज्ञापन की दुनिया पर एक गंभीर तरीके से व्यक्त किया गया एक व्यंग्यात्मक बयान है, राइट, सरकास्टिक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। ये भी एक इडियम है। दिल खोल कर रख देना, जो अपना एक्सप्रेशन है वो, अपनी जो फीलिंग्स है वो सबको बताना, दिल खोल कर बताना, किसी अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं, उसको सबको दिखाना। तो उसे कहते हैं वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, टू मेक योर फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑब्वियस रादर देन हाइडिंग देम, राइट। इसका बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो हम कैप्टन कूल बोलते हैं ना महेंद्र सिंह धोनी को, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। पर उनके अपोजिट अगर हम विराट कोहली को देखें तो वो हर छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। वो बहुत एग्रेसिव भी हैं, अपना एग्रेशन भी दिखाते हैं। अगर कैच भी पकड़ा तो ही इज़ वेरी हैप्पी, और अगर जीतते हैं तो भी बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो वेयर उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि ही वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। So Virat is someone who wears his heart on his sleeve. He couldn't hide his disappointment when he lost the game. विराट ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना दिल खोल कर रख देते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जब वह गेम हार गए तो वह अपनी फीलिंग्स को पूरा शो करते हैं, छुपाते नहीं हैं। फाइट टूथ एंड नेल, ये है नेक्स्ट इडियम और मीनिंग होता है जी जान से। कुछ भी करना जी जान से करना। टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग यू वांट, जो भी आप चाहते हैं
उसे पाने के लिए जी जान लगा देना। आई एम गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर दैट प्रमोशन। मैं उस प्रमोशन के लिए जी जान लगा दूंगी। बोलते हैं ना, कुछ चाहिए तो उसके लिए जी जान से लड़ो। ऑल ईयर्स, ये है नेक्स्ट इडियम और मीनिंग होता है ध्यान पूर्वक सुनना, अटेंशन देकर किसी की बात को सुनना। ईगर टू हेयर समथिंग, लिसनिंग अटेंटिवली। क्या आप मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं अच्छे से? ऑल ईयर्स। Everyone on the plane was all ears when the pilot said we had to make an emergency landing. जब पायलट ने कहा कि हमें आपातकालीन लैंडिंग करनी है, तो विमान में मौजूद सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। ऑल ईयर्स, ध्यानपूर्वक, अटेंटिवली सुन रहे थे। सिट ऑन द फेंस, फेंस पे बैठना, दीवार पर बैठना। सिंपल सा मीनिंग हुआ कि दूरी बनाए रखना, किसी से कोई मतलब नहीं है, तटस्थ रहना। टू रिमेन न्यूट्रल, टू रिफ्यूज टू टेक साइड्स इन द डिस्प्यूट। झगड़ा हो रहा है, आप दीवार पे बैठ के आराम से बाउंड्री पे बैठ के देख रहे हैं, अरे मेरे को किसी का साथ नहीं देना, दोनों लड़ते रहें। तो सिट ऑन द फेंस वही है कि किसी का साइड नहीं लेना, अपनी जगह पे तटस्थ बने रहना, दूरी बनाए रखना। यू कांट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, यू हैव टू डिसाइड हुज साइड यू आर ऑन। आप इस तरह बैठ नहीं सकते, दूरी नहीं बना सकते। आपको तय करना होगा कि आप किसके पक्ष में हैं। पुल अ लॉन्ग फेस, ये भी ईडियम है। और पुल अ लॉन्ग फेस, लंबा फेस, कि क्यों ऐसे उदास बैठे हो, उदास चेहरा, इसी को ही कहते हैं पुल अ लॉन्ग फेस। टू अज्यूम अ फेशियल एक्सप्रेशन डिनोटिंग सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन, उदास चेहरा। सुहाना pulled a long face when she got her exam results back. जब सुहाना को अपना परीक्षा परिणाम वापस मिला, तो उसने अपना उदास चेहरा कर लिया। पुल अ लॉन्ग फेस, राइट। और आज का जो लास्ट इडियम है वो है टर्न टेल, अपनी पूंछ को मोड़ लेना। पीठ दिखाना, भाग खड़े होना। पूंछ पीठ पे ही रहती, पीछे की तरफ ही रहती है ना, तो उसे दिखाकर भाग जाना। टू टर्न अराउंड एंड रन अवे, यूजुअली बिकॉज यू आर फ्राइटेंड, क्योंकि आप डरे हुए हो। भागना क्योंकि आप डरे हुए हो, तुम दबाकर भागना, राइट। मैं थोड़े नॉर्मल डे टू डे लाइफ से रिलेट कर रही हूँ इडियम्स को, ताकि आपको याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज दे सॉ वी हैड गन्स दे टर्न टेल्स एंड रन अवे। जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे पास बंदूकें हैं, वे तुम दबाकर भाग गए, पीठ दिखाकर भाग गए। क्लियर। सो टर्न टेल, भाग खड़े होना, डर के मारे। तो ये थे आज के 20 इडियम्स फ्रेजेस जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिसेंटली पूछे भी गए हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में और फ्रेजेस और इडियम्स हैं, बहुत सारे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम एक वीडियो में खाली 20 ही कवर करते हैं, ताकि आप उनको याद रख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और इडियम्स और फ्रेजेस के साथ आऊँगी। टिल देन आप इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस कीजिए, इडियम्स की प्रैक्टिस कीजिए, इनसे सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और पहले के पार्ट्स वीडियोस को भी देखना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।